हेलो स्टूडेंट्स, हेलो गाइस, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब चैनल प्राइम कोचिंग सेंटर। तो चलिए बच्चों, जल्दी से तैयार हो जाइए। आज 12th क्लास का मैथमेटिक्स हम आपको चैप्टर नंबर बताने जा रहे हैं, मैट्रिक्स। जी हाँ, मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए ज़रा इसकी हम लोग चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स को पढ़ने के लिए थोड़ी सी इसकी डिफिनेशन देखते हैं। जो मैट्रिक्स दिया है, इट इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ द नंबर और फंक्शन। द नंबर और फंक्शन आर कॉल्ड एलिमेंट्स और द एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये मैट्रिक्स क्या है? सबसे पहले हम इसको मैट्रिक्स की डिफिनेशन समझेंगे, फिर ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, जो हमारा ये दिया हुआ है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। फिर इसके बाद बहुत सारे इसमें जो क्वेश्चन अलग अलग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स समझेंगे, उसकी एक एक एग्जाम्पल समझेंगे। फिर इसके में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक एक एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि मैट्रिक्स है क्या। देखो स्टूडेंट्स, बहुत इजी चैप्टर है, अलजेब्रा का ये चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और हमारे पास कुछ ऐसे डाटा दिए होते हैं, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे डाटा के बहुत सारे उसके रोल्स हैं। मीन्स अगर किसी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, क्लास मान लीजिए 9th के, उसमें अलग अलग बच्चों की रिक्वायरमेंट है, बुक की, कॉपी की, पेन की, और उन कॉपी पेन बुक की सारी की कॉस्ट अलग अलग है। देन हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इनटू द वन मैट्रिक्स, तो वो सारे के सारे को हम रिप्रेजेंट करने के लिए इस मैट्रिक्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम डिटर्मिनेंट्स को भी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर 4 में। तो सबसे पहले हम जो हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 में मैट्रिक्सेस, जो इसकी डिफिनेशन है, डिफिनेशन से हम लोग थोड़ा रिले करते हैं। इट इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे, यानी एक रेक्टेंगुलर टाइप का एक सारणी है। ये जो एरे दिया हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा, इसका मतलब ये एक सारणी, यानी अ नंबर और फंक्शन, यानी या तो नंबर्स होगा या फंक्शन होगा। इसके बाद द नंबर और फंक्शन और कॉल्ड द एलिमेंट्स। सबको पता है कि अभी हम आपको बताएंगे कि ये कैसे कैसे हमारी मैट्रिसेस होती हैं, कैसे मैट्रिक्स होते हैं, और उस मैट्रिक्स में जो नंबर चाहे फंक्शन होते हैं उसे हम एलिमेंट्स कहते हैं। अगर एग्जांपल के लिए हम मैट्रिक्स को देखें तो ज़रा यहाँ देखिए, हम मैट्रिक्स को किसी कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। हम मैट्रिक्स को ए से डिनोट करते हैं। जैसे ए इक्वल टू हमारे पास मान लीजिए अगर 2 3 इस तरीके से दिया हुआ और यहाँ 1 और 2, तो ये क्या होगा? मैट्रिक्स हो गई। ये मैट्रिक्स बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। यहाँ पर कुछ हम अलग भी लिख सकते हैं, 3 4 1 2 1 6, ये सब क्या है? एक तरीके से मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स को इसी तरीके से बहुत सारे टाइप्स के मैट्रिक्स लिख सकते हैं, हम आगे जानेंगे इसकी डिफिनेशन के बाद। अब स्टूडेंट्स, इसकी बात करने के पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैट्रिक्स होती है, ध्यान से सुनिएगा, इसकी फिर से डिफिनेशन सुन लीजिए कि ये मैट्रिक्स एक ऐसा रेक्टेंगुलर एक इवेंट है, एक ऐसा फिनोमिना है जिसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स या बहुत सारे हम फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको हम क्या बोलते हैं? एलिमेंट्स। यानी ये जो अंदर दिए हुए 2 3 1 2 3 4 1 2 1 6 सारे के सारे क्या है? एलिमेंट्स है, चाहे वो नंबर्स हो चाहे फंक्शन है। फंक्शन की बात करें अगर हम देखें तो इस तरीके से, अगर कोई इस तरीके से दिया हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा, इसी तरीके से अगर हम मान लें -tan थीटा और यहाँ सेक थीटा, तो ये सारे के सारे एक फंक्शन जो दिए हुए एक मैट्रिक्स के क्या है? फंडामेंटल है, ये एक मैट्रिक्स के टाइप्स है। अब स्टूडेंट्स हम जानेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, अगर इसको आप लोग समझ गए हैं तो ज़रा देखिए, हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स थोड़ा जानते हैं। ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इसको हम शुरू से जान लेते हैं तो समझिए कि हमारा आधा काम हो चुका है। देखिए, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की थोड़ी सी डिफिनेशन देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड रो एंड, देखिए क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स हैविंग m रो एंड यहाँ पे n कॉलम्स, ये हमने दोबारा लिख दिया तो इसको मैं रफ कर देता हूँ, एंड n कॉलम्स इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू n। यानी स्टूडेंट्स, हमारे पास कोई ऐसी मैट्रिक्स, अभी हमने आपको लिखा था बहुत सारे, कि अगर कोई ऐसी मैट्रिक्स है जो क्या है, जिसके m और n हैं, यानी ए मैट्रिक्स हैविंग m रो, यानी रो क्या होती, कॉलम क्या होती, अभी सब मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है a इक्वल टू यहाँ पर स्टूडेंट्स 3 4 5 6, ये अगर हम देखें तो ध्यान रखिए, इसमें रो किसको कहते हैं, कॉलम किसको कहते हैं, इसको सब मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ अ मैट्रिक्स हैविंग अ m रो एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ऑफ m इंटू n।
यानी बच्चों यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हमें जानना है कि जो मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो कह रहा है कि कोई ऐसी मैट्रिक्स जो m इंटू एन के ऑर्डर में हो, m इंटू एन में हो, m इंटू एन कॉलम, रो एंड कॉलम में हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन यहाँ पर हम देखें कि रो और कॉलम कहते किसे हैं। ध्यान रखिएगा, ये स्टूडेंट जो इधर है इसको हम रो बोलते हैं जी, रोज बोलते हैं, ये भी रोज है। और कॉलम क्या है, ये स्टूडेंट्स कॉलम सी और ये सी, दोनों कॉलम है। यानी ये रो है, कितनी रो है, ये इस तरीके से जो दिया हुआ है ये रो है, यहाँ पे कितनी दिया हुआ है, दूसरी रो है। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारी R1 हो जाएगी, ये हमारी R2। मीन्स स्टूडेंट्स विच एलिमेंट्स इज गिवन इन फॉर्म ऑफ द हॉरिजेंटल, यानी जो हॉरिजेंटल में है, ये इस तरीके से जो दिया हो उसे हम बोलते हैं क्या, जो हॉरिजेंटल में R1 R2 ये क्या है, ये आपके रोज हैं। यानी अगर ऊपर है तो R1 है, नीचे है तो R2। यानी इसको हम इधर से लिख सकते हैं R1 R2। लेकिन जो ऊपर है इस तरीके से वर्टिकल जो दिया है वो C1 और ये C2, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये कॉलम है। जी हाँ, इसे याद रखना होगा आपको कि ये जो हमारा दिया हुआ है, ये वर्टिकल लाइन में, ये जो वर्टिकल इस तरीके से जो दिया हुआ है इसे हम बोलते हैं कॉलम। अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई दूसरा मैट्रिक्स है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ देखिए, अगर एक बात बताइए, यहाँ पर हमने आपको बोला था जो m को लिखते हैं वो क्या होता है, रो। देखिए डेफिनेशन में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, अ मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ m इंटू n। यानी अगर m को लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, रो। जी हाँ, रोज है ये, और n क्या है, कॉलम है। जी हाँ, कॉलम्स है। लेकिन एक बात बताइए, अगर ये जो हमारी पहली जो मैट्रिक्स बनी थी वो किस फॉर्म में, m इंटू एन में फॉर्म में बनी, तो किस फॉर्म में, यानी 2 कॉलम 2 रो थे। तो ये जो हमारा बना ऑर्डर क्या हुआ, 2 इंटू 2। जी हाँ, अब इसी तरीके से अगर इसको बात करें तो ये हमारा क्या होगा, आपको पता है रो R1 और ये R2। यानी m जो होगा वो कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, और कॉलम क्या हो रहा है, यानी जो n हमारा हो रहा है वो कितना हो रहा है, 3। भाई कॉलम 1 2 3, यानी C1, अगर इसको बात करें C1 C2 और C3, तो कॉलम कितना हुआ, 3। तो यानी जो मैट्रिक्स बनेगी वो हमारी क्या बनेगी, 2 इंटू 3। ये ध्यान रखिएगा। इसी तरीके से बहुत सारे हमारे रो एंड कॉलम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी मैट्रिक्स को, और वो मैट्रिक्स अलग अलग भी हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ जानते हैं कुछ इसके बाद। तो अगर इसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए हमने कुछ बनाया है, जैसे एक एरे बनाया हुआ है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कुछ हमारे इस एरीज में दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स हमने दिखाने की कोशिश किया है। यहाँ देखिए A11 A12 A13 AIJ डैश डैश, इसके बीच में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, फिर A21 A22 A23 A2J। इसी तरीके से नीचे बहुत सारे हमारे रो कॉलम हो सकते हैं। तो इसमें हमने जो ये दिखाया है AIJ, यानी AI1 AI2 AI3 AIJ। अब स्टूडेंट्स इसमें देखिए, अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो आता है, ये जो सबसे पहला आता है इसको हम क्या बोलते हैं, ये रो होता है। यानी ये हमारा, देखिए ध्यान से देखिए, ये A11 का मतलब ये जो फर्स्ट आया है इसे ये रो देते हैं, और ये दूसरा जो है ये कॉलम है। यानी स्टूडेंट्स ये जो हमारा, यानी फर्स्ट A11 का मतलब फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो, इसका मतलब सेकंड में फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इसी तरीके डैश डैश मान लीजिए कि लास्ट में है, तो ये क्या, आई रो और जे कॉलम। यानी आई क्या रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें क्या है, रो में। यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आई का मतलब रो में, और जे का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इनटू द कॉलम्स। जी हाँ, तो अब स्टूडेंट्स अगर हम बात करें इसका, इसी तरीके से हम A = लिख सकते हैं, ये जो ऑर्डर है m इंटू एन के, m इंटू एन का मतलब नंबर ऑफ जो एलिमेंट्स होंगे वो इस मैट्रिक्स में, जिस भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे कॉलम में और रो में, उनका मल्टीप्लिकेशन करने पर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा वो आ जाएगा।
अब बात करते हैं ए इक्वल टू क्या है, इसको हम आई जे, आई का मतलब नंबर ऑफ रो, जे का मतलब नंबर ऑफ कॉलम, इसको अगर हम देखें तो m इंटू एन के ऑर्डर में है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें आई रो, जो यानी आई रो का जो है होगा हमारा वो कहाँ है, आई रो वाला कहाँ, ये सारे एलिमेंट्स होंगे I1, अगर हम लिखना भी चाहें तो I1 I2 I3 IJ। अब इसी तरीके से जे जो कॉलम, जे कॉलम का जो एलिमेंट सारे होंगे, जे कॉलम हमारा कौन सा है, ये वाला है जे जे जे, यानी फर्स्ट जे, सेकंड जे, डैश डैश आई जे, यानी ये सारे कॉलम वो होंगे जो जे वाले कॉलम में सारे एलिमेंट्स आए होंगे। तो देखिए अगर हमें इसको रिप्रेजेंट भी करना है, ऐसे एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंट भी करें तब भी हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा रफ करता हूँ फिर आपको बताता हूँ कि कैसे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी ऑर्डर ऑफ रो को, और जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को अगर हम रिप्रेजेंट करें तो जैसे हमारे पास मान लीजिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल द पॉइंट ऑफ ए लिखा हुआ है 0 या 0 लिखा है -2 लिखा हुआ है। इसको रिप्रेजेंट करना है आपको किस में स्टूडेंट्स, इसको रिप्रेजेंट करना है आपको एक मैट्रिक्स में। किस तरीके से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको देखिए दो तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए अगर इस तरीके से हम लिखें तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, यहाँ हम 0 और -2 लिख सकते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये जो हमारी 0 और ये है x की वैल्यू, तो यहाँ क्या हो जाएगा x, यहाँ क्या हो जाएगा y, यानी ये x की वैल्यू है और ये क्या है y की वैल्यू। इस तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो इसको हम और इस तरीके से भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, यानी ये a अगर इसको हम लिखें इस तरीके से बच्चों तो हम 0 -2 यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ x यहाँ y, यानी इस तरीके से इस हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी ये जो लिखा है हम दो तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी अब इसमें क्या हो गया, नंबर ऑफ रो कितने हुए 1, नंबर ऑफ कॉलम कितना हुआ 2 हुए। ये हमारा जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा 1 इंटू 2 बनेगा, लेकिन ये क्या बनेगा 2 इंटू 1 बनेगा। क्यों नंबर ऑफ कॉलम ये क्या है, अगर देखें तो ये R1 और ये R2, लेकिन कॉलम 1 है तो इसीलिए 2 इंटू 1 किया है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो देखिए जैसे हमारे पास मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल है जी, एक क्वाड्रिलेटरल है, उसके 4 वर्टिसेस हैं। अगर 4 वर्टिसेस हैं, मान लीजिए एक है हमारे पास द वर्टिक्स जो हमारे हैं वर्टिक्स ऑफ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी के जो वर्टिक्सेस हैं वो हमारे क्या हैं, मान लीजिए कि ए का है, ए का मान लीजिए 0 3 है जी हाँ। अब बी का मान लीजिए इसी तरीके से 2 -2 है, कुछ भी हो सकता है, 4 3 है, मान लीजिए दूसरा है ये ए बी ये सी का, और ये डी का मान लीजिए 4 और 1 है। इस तरीके से वर्टिक्स हैं। अगर इसको रिप्रेजेंट करना है किस में, आपको मैट्रिक्स में, तो बहुत आराम से इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ज़रा देखिए कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। अगर a इक्वल टू लिखें स्टूडेंट्स, तो a इक्वल टू अगर लिखेंगे तो याद रखिए इसका पहला तरीका तो ये होगा, इसको हम कैसे लिखेंगे, सारे जो आपको दिया हुआ है इस तरीके से लिख दीजिए। पहला क्या है, यहाँ पर क्या है 0 3, तो 0 3 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यानी स्टूडेंट्स सबसे पहले ए का लिखेंगे तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, हमारा 0 और 3 क्या होगा, इस तरीके से लिख देंगे। फिर अगला क्या है, ध्यान से देखिएगा 2 -2, तो 2 -2 होगा, बिल्कुल सही बात। अब आगे क्या है 4 और 3, तो 4 और 3 लिख देंगे। और डी का क्या 4 और 1, तो यहाँ लिख देंगे x y। ये आपका क्या हो जाएगा a b c d, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा जो रो कितने हो रहे हैं 1 2, यानी ये हमारा R1 है और ये R2 है, तो रो आई जे के जो फॉर्म बनेगा ये क्या बनेगा भाई 2 इंटू, अब कॉलम कितने हो गए 1 2 3 4, तो ये क्या हो जाएगा
2 × 4, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो फॉर्म हुआ वो 2 × 4 का हुआ। ध्यान से सुनिएगा, यानी 1 2 3 4 कॉलम, तो 2 × 4। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स का अगर हम बात करें तो टोटल मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा 8 एलिमेंट्स आ जाएगा। ये फंक्शन हो या एलिमेंट्स हो, वो m × n के फॉर्म है, तो उसको मल्टीप्लाई करने पर हम इसको फॉर्म कर सकते हैं। तो अब जरा देखिए स्टूडेंट्स, इसी को अगर हम दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं। यहाँ देखिए और, ठीक है जी, मान लीजिए इसको हमको लिखना है, हम इस तरीके से भी मैट्रिक्स को लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपको, ठीक है, ये क्या है 0 3, यहाँ लिख दिया 0 3, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद b का 2 - 2 लिख दिया, बिल्कुल सही। फिर इसके बाद 4 3 लिख दिया, बिल्कुल राइट। इसके बाद लास्ट हमारा 4 और 1, तो देखिए ये हमने लिख दिया। अब a का क्या था, ये b c और d, और ये x y हो गया। अब ये जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है सेम हो गए, लेकिन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज हो चुका है। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स चेंज कैसे हो गया, क्योंकि इसमें अगर नंबर ऑफ रो की देखें 1 2 3 4, जी हाँ, R1 R2 R3 R4, तो नंबर ऑफ जो कॉलम है वो क्या है C1 C2, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम चेंज हो चुके हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 × 2, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो m × n के फॉर्म होगा 4 × 2, यहाँ 2 × 4। तो मुझे लगता है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम लोग जानते हैं, कैसे पता करते हैं, वो आपके समझ में आ गया हो। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट करना तो नोट कर लीजिए, नहीं तो मैं नेक्स्ट आपको आगे बताता हूँ। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल आपके बोर्ड पर दिया हुआ है। मैं इसको आपको कुछ क्वेश्चन इसमें से करूंगा, अगर आप उसको बता देंगे तो मैं समझूंगा आपने मैट्रिक्स समझ लिया। जी हाँ, इसमें से 2 एग्जाम्पल, एक यहाँ दिया हूँ, एक ये 2 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आपने अगर बता दिया इसका आंसर तो मैं समझ जाऊंगा आपने मैट्रिक्स समझ लिया। तो जल्दी से फटाफट देखिए, पहला एग्जाम्पल, यहाँ जो ऑर्डर है 4 6 5, यानी ये कॉलम कितने 1 2 3 कॉलम, और ये हमारे ये जो मैट्रिक्स में दिया हुआ है ये रो कितने हैं 3, और कॉलम भी 3 हैं, यानी कॉलम और रो दोनों ही 3 3 हैं, यानी जो इसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो क्या है 3 × 3। जी हाँ स्टूडेंट, यानी ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स जो दी है इसमें रो भी 3 है, 1 1 2 3, और कॉलम की देखा जाए तो 1 2 3, यानी 3 कॉलम 3 रोज, यानी रोज और कॉलम सेम है। तो ऑर्डर ऑफ रोज एंड कॉलम का जो m × n बनेगा 3 × 3, 9 एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए आप, ठीक है, आपने समझ लिया कि ये 3/3 है, इसको 3/3 भी कह सकते हैं, यानी m × n जो ये ऑर्डर है m × n 3/3, जैसे हम लोग इसको बोलते हैं तो 3/3 भी कह सकते हैं, यानी जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है 3/3 है। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए अगर हम आपसे पूछें कि ठीक है जी आप बताइए A1 2 बता दीजिए, A3 1 बता दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि 3 × 3 है, अभी हम 3 × 3 तो है ही नहीं है। अब आपको अगर पूछ लिया जाए जी A2 × 2 बता दो, तो ये सारे एलिमेंट्स को अगर बताना हो तो ज़रा देखिए कैसे बताते हैं। यहाँ देखिए, यानी ये जो बात है, ये पहला क्या है, हमने आपको 10 बार बताया कि फर्स्ट जो है वो रिप्रेजेंट एज द रोज, यानी जो फर्स्ट नंबर है वो रोज को रिप्रेजेंट करेगा, और सेकंड नंबर क्या होता है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। तो फर्स्ट रोज सेकंड कॉलम, देखिए ध्यान से, फर्स्ट रोज ये है, सेकंड कॉलम, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हुआ A12 हुआ, यानी A12 हमारा क्या हो जाएगा 6 हो गया। बहुत अच्छी बात। चलिए A31 यानी थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, जी हाँ, यानी फर्स्ट, ये देखिए फर्स्ट थर्ड हमारा रो ये है, फर्स्ट कॉलम क्या है ये है, यानी स्टूडेंट्स ये हमारा क्या हो जाएगा A31, जी हाँ, यानी यहाँ लिख देंगे 1 हमारा होगा, बिल्कुल सही। A22 यानी इसकी बात क्या कह रहा है, यानी ये तो सेम हो गया भाई, इसमें ये कह रहा बच्चों कि ये आपको बताना है सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट्स। तो सेकंड रो कहाँ है आपका, ये है। अब सेकंड कॉलम की बात कर लेते हैं, यानी सेकंड रो ये है, सेकंड कॉलम की बात कर ले, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, तो ये क्या हो जाएगा A22, यानी ये हमारा A22 हो गया, ये हमारा A12 हो गया, और ये A31 हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप किसी भी
एलिमेंट्स को हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। ये आपको समझ में आ गया हो तो जल्दी से फटाफट यहाँ आ जाइए। एक बहुत ही अच्छी चीज़ हम आपको बताने जा रहे हैं, जो इसको जान गए अगर तो ये समझिए कि आप बहुत अच्छे से इस जो आपका अलजेब्रा का चैप्टर, ये समझ लीजिए जो मैट्रिक्स है, इसे बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। क्या इफ ए मैट्रिक्स हैज़ 12 एलिमेंट्स, जी हाँ बहुत अच्छी बात, एक मैट्रिक्स है जिसमें 12 एलिमेंट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, इसके कितने टाइप्स के ऑर्डर हो सकते हैं आपको वो बताना है। तो देखिए ये थोड़ा सा क्वेश्चन अभी पहले हम आपको बताने जा रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आया है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। आपको अगर इस टाइप का चाहे उसमें 8 एलिमेंट्स हो, 5 एलिमेंट्स हो, 12 एलिमेंट्स हैं, देन यू कैन डू एज सेम जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो देखिए बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा बच्चों। अगर इसका चलिए हम यहाँ लिख देते हैं सॉल्व, जल्दी से फटाफट आपको हम सॉल्व करके बताते हैं जी। 12 एलिमेंट्स है जी, इसी तरीके से 12 एलिमेंट्स के अलावा कुछ भी एलिमेंट्स हो सकता है। अगर ऑर्डर ऑफ पेयर ऑफ मैट्रिक्स फाइंड करना है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ देखना है, एक ऐसा नंबर लेना है जो 1 से लेना, 1 से लेना है। 1 का कितने में मल्टीप्लाई करें कि 12 हो जाए, 12 होगा, यानी 1 and 12 होगा। जी हाँ सेकंड, चलिए इसी को उल्टा कर देते हैं, इसी का उल्टा कर देंगे तो 12 × 1 हो जाएगा। दो ऑर्डर पेयर ऑफ द मैट्रिक्स के तो यही हो गए। अब आगे देखो, इसके बाद हम क्या करते हैं जी, 1 तो ले लिया, 2 लेके देखो तो 2 का किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 6 में। जी हाँ, तो इसी का उल्टा लिख दो, ये क्या हो जाएगा 6 और 2 होगा, बिल्कुल सही। अब देखो 2 ले लिया तो इसके बाद क्या 3 हो जाएगा जी, यानी 3 और 3 से किस में मल्टीप्लाई करेंगे, 4 में। जी हाँ, चलो इसका उल्टा कर दो, क्या हो जाएगा 4 और 3 हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। चलिए और देखते हैं, 5 नहीं होगा, 6 लेके देखते हैं। जी हाँ, तो 6 और क्या हो जाएगा 2 होगा, 6 × 2 = 12। फिर इसके बाद इसी को पलट दीजिए, 2 और 6 हो जाएगा। 2 और 6 हमने लिख रखा शायद, जी हाँ इसको लिख रखा, छोड़ दीजिए, ये तो हम पहले लिख रखे हैं भाई, यहाँ तो हमने पहले लिख रखा है, हो गया। यानी ये हमारा क्या है, एक तरीके से ऑर्डर ऑफ पेयर हुआ। ओके, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है उसको हम कितने टाइप से लिख सकते हैं। वो इस टाइप का अगर एलिमेंट्स दिया हुआ, कितने भी 5 एलिमेंट्स, चलो एक एलिमेंट्स और, अगर मान लीजिए यहाँ 12 की जगह हम दूसरा क्वेश्चन है 8 ले लेते, चलो जी 8 ले लिया, तो अब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा वो दूसरा लिख लेते हैं। चलिए सॉल्व, यहाँ देखिए अब क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ जो मैट्रिक्स का एलिमेंट्स है वो 8 है, तो क्या हो जाएगा, पहला 1 8, फिर इसके बाद दोबारा लिख दीजिए 8 और 1, फिर आ जाइए 2 ले लीजिए, 2 4 = 8, फिर क्या लेंगे 4 और 2 लेंगे। अब आगे होगा क्या, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का हमने लिख दिया। तो जल्दी से फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग इसके आगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं। तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, फटाफट नोट करिए। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से फटाफट एग्जाम्पल नंबर 3 भी हम लोग करते हैं। इसमें देखिए कुछ बेहतरीन, कुछ बहुत अच्छी चीज़ आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हो, कंस्ट्रक्ट अ 3/2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाई Aij = 1/2 i - 3j मॉड्यूल्स के अंदर। अब आपको ये कंस्ट्रक्ट करना है, क्या, एक मैट्रिक्स बनाना है। जी हाँ, मैट्रिक्स बहुत चुटकियों में हम बनाने वाले हैं। जल्दी से फटाफट आप लोग अपनी कॉपी पेन निकालिए और जल्दी से ये 3.1 का सारा इंट्रोडक्शन, सारा क्वेश्चन मैंने आपकी इस वीडियो में ख़त्म कर दिया है। तो अगर आप लोग नए हैं तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी लाइव क्लास भी चलती है, आपकी इसी तरीके से मैं आपको वीडियो अपलोड करके देता रहूँगा। तो चलिए फटाफट जल्दी से हम इसको एक कंस्ट्रक्ट करते हैं मैट्रिक्स, जिसका एलिमेंट्स Aij यानी जो इसका ऑर्डर है इस तरीके से 3 × 2 है, यानी जो i की वैल्यू है, देखिए ध्यान से अब जरा सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से थोड़ा सा लिखता हूँ ये, यानी सॉल्व। यहाँ पे क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर i की वैल्यू देखें तो देखिए i की वैल्यू कितना दिया भाई, 3/, यानी i जो होता है वो क्या होता है, जल्दी से बताइए फटाफट, रोज। जी हाँ, यानी रोज की वैल्यू दिया है 1 2 3। चलिए जी, अब कॉलम की वैल्यू कितना है 2, यानी ये j की जो वैल्यू दिया है, j की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 1 और 2 होगी, इससे ज़्यादा होने वाली नहीं है।
अब इसका मतलब जितने भी इसको कॉन्स्ट्रक्ट अगर करना है, कॉन्स्ट्रक्ट करने के लिए फटाफट जल्दी से इसकी वैल्यू रख के आप निकाल लीजिए। तो चलिए आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम इसको निकालते हैं a11। जी हाँ, a11 निकालेंगे तो ज़रा देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 लिख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। i की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। जी हाँ, और ये 3 और j की वैल्यू 1 रखेंगे। तो सॉल्व कर लीजिए फटाफट, क्या प्रॉब्लम है भाई। 3 × 3, 3 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 बाहर आएगा मॉड्यूल्स के अंदर तो क्या हो जाएगा, यानी भाई ये 1/2 बाहर है, बाहर से 2 आएगा बाहर, तो मॉड्यूल्स के अंदर से हटेगा 2, तो 2 कट गया तो कितना आया 1। ये किसकी वैल्यू, a11। इसी तरीके से आगे क्या निकालना है, a12। यानी देखिए क्या दिया है हमें, तो जो ये निकालना है कॉलम 2 निकालने हैं। तो देखिए अगला हम निकालते a12 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यानी ये 1/2। जी हाँ, इसके बाद a12 यहाँ पर i की वैल्यू क्या होगी 1 - 3 × j की वैल्यू क्या होगी 2। जी हाँ, अब इसके बाद ये इसको हम इस तरीके से कर देते, तो इसको सॉल्व करने पर जो हमारी a12 आएगी कितनी आएगी, 3 × 2 = 6, 6 में से 1 घटेगा कितना आएगा 5, 5 का मॉड्यूल 5 यानी 5/2 आ जाएगा। इसी तरीके से हम सारा सॉल्व करके फटाफट आपको हम निकाल रहे हैं और इसको फिर हम रख के आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए देखिए जल्दी से फटाफट, हमने ये सारी वैल्यू आपकी फाइंड आउट कर दिया। यानी a11 की वैल्यू हमने निकाल दिया क्या 1, a12 की वैल्यू निकाल दिया 5/2। जी हाँ, इसी तरीके से a21 की वैल्यू जो निकालना था ये 1/2, a22 की वैल्यू 2 और a31 की वैल्यू 0 ये है, और a32 की वैल्यू है 3/2। जल्दी से अब देखिए ये सारे वैल्यू हमें निकाल हमने दिखा दिया। अब आपको एक क्या मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करना है। तो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जैसे आपको बताया जो वैल्यू आपकी है वो जिस ऑर्डर में वहाँ रख दीजिए। यानी a हम यहाँ अगर लिखें इसको a तो देखिए क्या है हमारा ऑर्डर, क्या है 3/2 का, यानी 3/2 का ऑर्डर इस तरीके से हमारा होगा 3/2। जी हाँ, यानी a11 a12 a21 एंड a22 a31 a32, बस सिंपल इसी ऑर्डर को हमें रिप्रेजेंट करना। तो हमने a11 निकाला 1, तो चलिए 1 लिख दीजिए यहाँ। a12 आएगा, a12 हमने क्या निकाला 5/2। जी हाँ, लिख दिया हमने। फिर आ जाइए a21, ये क्या है a21 1/2, तो 1/2 लिख दीजिए। और फिर इसके बाद ये हमारा a22 क्या है 2 है, इसको लिख दिया जाए। 3 1 है, a31 0 है तो यहाँ 0 लिख दिया जाए। a32 जो हमारा 3/2 है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा रिप्रेजेंट हो गया एक मैट्रिक्स। कैसे हमने कॉन्स्ट्रक्ट किया, कैसे हमने बनाया किसी भी मैट्रिक्स को, अगर इस फॉर्म में दिया हो। जी हाँ, इस फॉर्म में दिया हो तो कैसे किसी मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग चलते कुछ और इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो जल्दी से बच्चों इसको नोट डाउन कर लें। तो चलिए आइए स्टूडेंट्स फटाफट जल्दी से हम लोग कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ें जानते हैं इस मैट्रिक्स की, जिससे हम इस 4 चैप्टर को बहुत अच्छे से सॉल्व करें। चलिए सबसे पहले जानते हैं स्टूडेंट्स टाइप ऑफ मैट्रिक्स। जी हाँ, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्सेस, यानी मैट्रिसेस जो होते हैं हमारे कितने टाइप्स की होती हैं जान लेते हैं। पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या है, कॉलम से आपको समझ में आ गया होगा कि हम कहने क्या जा रहे हैं। ओके, इसके बाद हमारा है रो मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल्स मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। ये सारी मैट्रिसेस हैं। ये क्या है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस ये कितने टाइप्स के होते हैं। पहला कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है विच मैट्रिक्स हैज़ द ओनली वन कॉलम, यानी ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर केवल 1 कॉलम हो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे यानी कॉलम मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द विच हैज़ द ओनली 1 कॉलम। जैसे हमारे पास देखिए आपको पता है कि जैसे 0 4 1 3 इस तरीके से अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स है वो A= है जिसमें 1 कॉलम ही कॉलम हो, वो क्या है कॉलम मैट्रिक्स है। जी हाँ, लगता है आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट दूसरा जान लेते हैं। दूसरा हमारा स्टूडेंट्स है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या है, रो मैट्रिक्स इज डिफाइंड हैज द विच मैट्रिक्स हैज द ओनली 1 रो, यानी एक ही रो जिसमें हो बाकी कुछ नहीं हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल अगर हम जानते हैं
इसका एग्जाम्पल की बात करें अगर स्टूडेंट्स, तो देखिए यहाँ पर हम जैसे अगर बताएं आपको, तो ए इक्वल टू एक रो की बात है 2 4 3 0 समथिंग, ये क्या है, यानी इसके अंदर केवल क्या स्टूडेंट्स 1 रो है। ये क्या है, रो मैट्रिक्स। इसको ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर लिखें तो क्या लिखेंगे 2, ये क्या है, ये हमारा क्या है 1 × 4 जी, 1 2 3 4, यानी जो हमारी रो है कितनी है 1 है, कॉलम कितने हैं 4, तो 1 × 4 हो गया। तो इसी तरीके से स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, इन विच मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम आर इक्वल टू ईच अदर, दैट इज नोन एज द स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल है, वो स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे हमारे पास अगर मैं एग्जांपल कहूँ आपको, तो इस तरीके से देखिए, जैसे 2 3 1 2, यानी इसका ऑर्डर क्या है 2 × 2। इसी तरीके से दूसरी मैट्रिक्स भी अगर हम देखें, तो मैट्रिक्स बी इक्वल टू अगर कोई दिया हुआ है तो 3 1 4 1 5 6 2 3 5, यानी नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम क्या है इक्वल है, यानी ये 3/3 का मैट्रिक्स है। तो यानी नंबर ऑफ रो एंड कॉलम जिसमें इक्वल है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ आ गया होगा। स्केलर मैट्रिक्स, जी हाँ, स्केलर मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स। स्केलर मैट्रिक्स को जानने के लिए ज़रा इधर देखिए ध्यान से, यहाँ देखिए, यहाँ पर इस पहले तो हम जान लेते हैं डायगोनल्स मैट्रिक्स। डायगोनल्स मैट्रिक्स क्या है स्टूडेंट्स, इन विच मैट्रिक्स नॉन डायगोनल्स एलिमेंट्स आर जीरोस, दैट इज नोन एज द डायगोनल मैट्रिक्स। जी हाँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। इन विच मैट्रिक्स नॉन डायगोनल्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरोस, दैट इज नोन एज द डायगोनल्स मैट्रिक्स। जी हाँ, एक एग्जाम्पल फटाफट जल्दी से जान लेते हैं। इसको मैं रफ कर देता हूँ या इसको रहने देते हैं। यहाँ पर एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिख दीजिए 1 2, और जितने भी ये डायगोनल्स हो गए, लेकिन जितने बाकी हैं वो क्या है 0 हो जाए, यानी वो क्या है नॉन डायगोनल्स मैट्रिक्स आर जीरोज। चलिए इसके बाद दूसरा भी देख लेते हैं। मान लीजिए बी मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स मान लीजिए 1 3 2 ले लीजिए, यहाँ 0, ठीक है, यहाँ 0 मान लीजिए लिख लीजिए, यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ 0 लिख लीजिए, यहाँ इस तरीके से यहाँ भी 0 अगर लिख लेते हैं तो यहाँ देखिए सारे नॉन डायगोनल्स जितने भी एलिमेंट्स हैं सब वो क्या है 0 हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, वो हमारी डायगोनल्स मैट्रिक्स है। ओके, मीन्स डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर सारे नॉन डायगोनल्स जो हमारे एलिमेंट होते हैं वो 0 होते हैं। तो चलिए फटाफट जल्दी से स्केलर मैट्रिक्स समझा लेते हैं। बच्चों, स्केलर मैट्रिक्स को जानने के लिए थोड़ा सा ध्यान देना होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ इस तरीके से अगर कोई मैट्रिक्स हमारे पास दी हुई है, ए इक्वल टू हम मान लेते हैं, यहाँ दिया है -1, यहाँ -1, बाकी मैट्रिक्स क्या है सब क्या हुआ है 0 है। चलिए, मीन्स जो डायगोनल्स हमारे हैं वो क्या है इक्वल होना चाहिए, ध्यान रखिए इक्वल। दूसरा बी मैट्रिक्स को अगर हम देखें, मान लीजिए इस तरीके से जो ऑर्डर है इसका 2 × 2 है। दूसरा ऑर्डर देख लेते हैं, और मान लीजिए √2 और √2 अब यहाँ देखिए 0 0, यहाँ 0, और इसी की बात करें तो यहाँ भी इसको थोड़ा सा हम नीचे लिखते हैं 0, यहाँ 0, और यहाँ पर 0, और यहाँ 0। ये देखिए ध्यान से देखिए, ये सारे मैट्रिक्स क्या हैं, ये मैट्रिक्स दोनों हैं, ये और ये, इसके क्या है ये डायगोनल्स की वैल्यू सेम है, यानी डायगोनल्स मैट्रिक्स की वैल्यू सेम है, बाकी सब नॉन डायगोनल्स सब 0 हैं। अगर ऐसी हमारी कोई मैट्रिक्स दी है तो दीज आर कॉल्ड एज ए स्केलर मैट्रिक्स। जी हाँ, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होता था कि यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर होता तो था ये नॉन डायगोनल 0, लेकिन ये सेम नहीं होते थे। सिर्फ इतना इसमें डिफरेंस है कि यहाँ डायगोनल्स मैट्रिक्स में क्या होगा सेम होगा। अब जरा देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। जरा फटाफट जल्दी से, अगर नोट डाउन नहीं किए तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसे रफ करके नेक्स्ट क्वेश्चन
नेक्स्ट चीज़ें बताने जा रहा हूँ। ओके, तो चलिए जगह नहीं, मैं इसे रफ कर देता हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके आगे पीछे करके नोट डाउन कर लीजिएगा। बच्चों अब देखिए ध्यान से सुनिए, अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को अगर हम देखें स्टूडेंट्स, तो ये जो हमारी है A इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जी हाँ मैट्रिक्स, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो A इक्वल टू इस तरीके से अगर कोई दिया हुआ है, क्या अगर हमारे पास कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब सिर्फ यहाँ 1 हो, यहाँ 1 हो, बाकी सारे जितने एलिमेंट्स हैं वो क्या है 0 0 हैं, केवल 1 1 हो। ध्यान से देखिएगा, इस स्केलर मैट्रिक्स आपको हमने बता दिया। अब हम आपको बता रहे हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब यहाँ पर केवल 1 1 होना चाहिए। दूसरी मान लीजिए हमारे पास मैट्रिक्स कोई है 3x3 की, यहाँ पे दिया हुआ है, मान लीजिए हमारे पास कोई यहाँ 1 0 1 0 1 0 इस तरीके से 0 0 1 इस तरीके से अगर 3x3 का है, यहाँ पे मान लीजिए ये 0 है, ये 0 है, तो अगर यहाँ देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्यों यहाँ पर क्या दिया हुआ है 1 1, यहाँ पर क्या दिया हुआ है ये 1 1 दिया हुआ है, तो इसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। आ जाइए जीरो मैट्रिक्स हम लोग जान लेते हैं। लास्ट हमारा है जीरो मैट्रिक्स, जी हाँ जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स स्टूडेंट्स आपको नाम लेने से ही पता चल गया होगा, जीरो मैट्रिक्स मीन्स ऑल एलिमेंट्स इन विच मैट्रिक्स आर जीरोस दैट इज नोन एज द जीरो मैट्रिक्स। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए ए इक्वल टू है, मान लीजिए 0 है, ये जीरो मैट्रिक्स है। मान लीजिए दूसरा बी इक्वल टू है, मान लीजिए इस तरीके से 0 0 0 0 0 0 0, ये सब एलिमेंट्स जितने हैं सब 0 हैं। सी इक्वल टू एक और ले लीजिए 0 0 0 0 0 0, ये सारे एलिमेंट्स क्या हैं 0 0 हैं, तो ये क्या कहलाता है जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ओके, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से अगर समझ में आ गया तो फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, हम लोग कुछ इसके और क्वेश्चन को कुछ और चीज़ें डिस्कस करते हैं। ओके, तो चलिए स्टूडेंट कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ जानता है इस मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स की अभी तक जितनी सारी चीज़ें बताया, मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस की कुछ इक्वलिटी। वो क्या इक्वलिटी है, मैट्रिसेस कैसे, कब दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हो सकते हैं, उसके क्या इवेंट है, क्या फिनोमिना है, कब टर्म ऑफ कंडीशन क्या है कि हम कह सकते हैं कि बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर। तो चलिए जान लेते हैं फटाफट। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट कुछ इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो है पहला, इस इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की जो पहली चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है, ध्यान से सुनिएगा, टू मैट्रिसेस ए इक्वल टू ए आई जे एंड बी इक्वल टू बी आई जे आर सेट टू बी इक्वल इफ, यानी टू मैट्रिसेस अगर दिया हुआ है, ए इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, बी इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, तो हम दोनों को इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस कब कह सकते हैं वो हम जानते हैं। पहला यहाँ देखिए, पहला जो दिया हुआ है, दे आर सेम ऑर्डर, क्या शुड बी सेम ऑर्डर, यानी when two matrices are given, when we can say that both are same, when first condition will be should be same order of the both matrices, दोनों matrices की ऑर्डर सेम होना चाहिए। मीन्स अगर आपके पास, जैसे मान लीजिए हमने एक लिख दिया, चलिए जी ये हमने लिख दिया, मान लीजिए अभी हमने इसको कुछ एलिमेंट्स नहीं लिखा है, मान लीजिए बी हमने लिख दिया, ये देखिए हमने इस तरीके से लिखा, अगर इसका 2 इंटू 2 ऑर्डर है तो इसका भी 2 इंटू 2 ऑर्डर होना चाहिए, या इसका 3 इंटू 3 ऑर्डर है तो इसका भी 3 इंटू 3 ऑर्डर होना चाहिए। जी हाँ, ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखिए, अगर स्टूडेंट्स ऑर्डर सेम हो गया तो चलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरी चीज़ ज़रा देख लेते हैं, अभी मैं एग्जाम्पल के साथ इनको सारी चीज़ें आपको क्लियर कराऊंगा, आप सीधे बने रहिए। इसी तरीके से आप वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर आप लोग नए चैनल पर हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं अभी जितने भी सारे चैप्टर बचे उनको भी वीडियो बना के अपलोड करके आपको दूंगा। और कुछ अपलोडेड वीडियो
हम कर चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, जिससे आप लोग देखते हैं। 7 चैप्टर 5 चैप्टर आपके बहुत इंपॉर्टेंट, उसकी मैं सारी वीडियो बना चुका हूँ। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स करके हमें पर्सनल बोल सकते हैं। चलिए दूसरी चीज़ जानते हैं। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज द ए आई जे इक्वल टू बी आई जे। मीन्स इसका मतलब क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये, दूसरी चीज़ में और इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें बताया गया कि मैट्रिसेस जब हमारे इक्वल होंगे तो उनकी दूसरी चीज़ क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल इन बोथ मैट्रिसेस। यानी जो हमारे मैट्रिसेस हैं उन दोनों में ऑर्डर तो सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन शुड बी इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स टू ईच अदर। चलिए जान लेते हैं। जैसे अब इसका मतलब क्या हुआ, जैसे अगर यहाँ 4 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, बहुत अच्छी बात। अब यहाँ लिख दिया आपने 0, तो यहाँ लिख दिया क्या, 1 लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब सोचेंगे जी अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो ध्यान रखिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिए। ईच एलिमेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी, दैट इज द सेम। जी हाँ, इसका मतलब यहाँ अगर 4 2 है तो यहाँ भी 4 2 ही होगा, यहाँ 0 1 है तो यहाँ भी 0 1 होगा। देन ए मैट्रिक्स यानी मैट्रिक्स ए जो हमारा है वो मैट्रिक्स बी के इक्वल होगा। मीन्स ये हमारी क्या है, 2 टर्म ऑफ कंडीशन है, जो कि मैट्रिसेस को इक्वल करने की ये कंडीशन है। ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस की 2 कंडीशन है जो हमें फॉलो करनी होगी। ओके, तो चलिए इसी तरीके से एक अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक एग्जाम्पल तो हमने आपको बता दिया, दूसरा देखते हैं, एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ देखिए, जैसे हमने पास, अब पहला चीज़ क्या है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। चलिए जी, लिख लिया हमने, यानी ए इक्वल टू और बी इक्वल टू, दोनों का हमने ऑर्डर सेम करना है। चलिए जी, यहाँ लिख लिया 3 इंटू 2, यहाँ भी लिख लिया 3 इंटू 2, बिल्कुल सही, ऑर्डर सेम हमने कर दिया। यानी रो कितनी हो जाए 3 और कॉलम कितना होना चाहिए 2। चलिए लिख लीजिए 2 1 3 0 1 0। चलिए जी, ऑर्डर सेम हो गया, पहली कंडीशन हमने फॉलो कर लिया था, लेकिन एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए भाई, तो एलिमेंट्स भी सेम कर लीजिए। चलिए वही उतार दीजिए, 2 1 3 0 1 0। ये इसका मतलब दोनों मैट्रिसेस सेम है। ओके, तो मुझे लगता है हमारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। तो चलिए फटाफट कुछ हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लीजिए फटाफट जल्दी से स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से फटाफट, अब तक हमने सारे इंट्रोडक्शन पढ़े इस एक्सरसाइज के पहले। अब हम 3.1 का पहला क्वेश्चन करते हैं। पहले क्वेश्चन में क्या दिया, हंसते हंसते फटाफट आपको चुटकियों में मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। देखिए सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया, फिर भी मैं एक्सरसाइज के इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा ताकि आपको और अच्छे से ये अलजेब्रा का मैट्रिक्स चैप्टर आ जाए। देखिए इसमें क्या दिया, जरा पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इन द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 5 9 -7, ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं। अब जरा देखिए क्या कर रहा है क्वेश्चन, क्या है, राइट लिखिए द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। बहुत आसान है, जल्दी से फटाफट हमें कमेंट्स करके बताइए। आप जल्दी से कमेंट्स करिए कि अभी तक जो मैंने पढ़ाया उसका कुछ फ़ायदा हो रहा है, वैसे ही आप लोग बैठे हैं। तो जल्दी से कमेंट्स करिए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताना। दूसरा, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताना। जी हाँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हाउ वी कैन फाउंड टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वी हैव टोल्ड यू, I have told you students, then you can do. Please comments in comments box. नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बताएं जल्दी से फटाफट। राइट द एलिमेंट्स A13 A21 A33 A24 A23। तो आसान है भाई, देख के आ रहे हो, फटाफट कमेंट्स करो और मैं देखूंगा आंसर आपका। चलिए तो आप कमेंट्स में देख रहा हूँ, आप कौन कौन करके हमें दिखा रहे हैं। तो चलिए फटाफट देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए फटाफट क्या है, पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ सॉल्व लिखिए, मार्कर ने धोखा दे दिया। तो चलिए आ जाइए, सॉल्व तोड़ फोड़। फर्स्ट देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अरे देखो भाई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी ए इक्वल टू, ये जो दिया हुआ है वो क्या है बच्चों, यहाँ देखो ना, जो रो है, रो पहले हम रो देखते हैं। रो कितनी भाई, 1 2 3। अरे ये तो 3 हो गई। तो इसका मतलब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, पहले हम लिख लेते हैं, यानी ए इक्वल टू जो होगा
2 इंटू m इंटू एन होता है। तो जरा देखो इसको क्या है, m इंटू एन की वैल्यू देखते हैं। n क्या होता है, ध्यान से देखिए, n क्या होता है, कॉलम होता है भाई। कॉलम देखो कितने, 1 2 3 4। वाह, ये तो चुटकियों में कुछ सेकंड में आपने बता दिया, यानी 2 इंटू 4। यानी स्टूडेंट्स, सॉरी ये क्या है जो उसमें होश खो गए भाई, यहाँ पे 3 है, 1 2 3 नाम लिया, 3 हो गया फ्री, यानी 2 लिख दिया, गलत हो गया, 3 लिखो। 1 2 3 भाई, रो कितनी है, 3 है ना, 2 कहाँ से लिखा। तो चलिए ये कॉलम कितने, 4 लिख दिया हमने 4। अब आ जाओ दूसरा क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अरे भाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स में इतनी देर क्यों, 3 4 जा 12 लिख दो ना। तो दूसरा आंसर क्या हो जाएगा, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होगा वो बच्चों क्या होगा, यानी 3 4 जा टेबल आता है क्या, लिख लो 12। एक आंसर हो गया, दूसरा आंसर ये हो गया। चलिए तीसरे में आ जाओ जी। तीसरा थोड़ा सा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, कर लेंगे। तीसरा थोड़ा सा सोचना है, सोचोगे नहीं तो कैसे आएगा, सोचो ना। देखो अब इसके बाद तीसरे का आंसर हम अगर देखें स्टूडेंट्स, तीसरे में ज़रा देखो, ध्यान से देखो, तीसरे में क्या कर रहा है, A13 यहाँ पे लिखो, जरा लिख लो फटाफट, A13 जो पूछ रहा सब लिख, उतार लो, A21 और ज़रा फिर क्या है A33, सबको इक्वल लगा लो, फटाफट लिखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, घबराना नहीं है, डर का आगे जीत भी है। A33 लिख लिया। अब ज़रा देखो क्या है, A24, फिर आगे क्या है, A23 भी है भाई। चलो कोई बात नहीं, लिख दो फटाफट। अब देखो, अब मैं नहीं लिखूंगा, फटाफट आप कमेंट्स करके मुझे अभी कभी बताओ कि ये क्या होंगे एलिमेंट्स। भाई ये एलिमेंट्स बताना कौन सा, A13। अब जरा 1 क्या है, आपको हमने बताया जो फर्स्ट होता है वो भाई रो होता है, सेकंड क्या होता है, कॉलम होता है, यानी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट्स बताओ। तो देखो जरा, यानी ये फर्स्ट, ये क्या है भाई, ये रो है और ये कॉलम है, सब ऐसे ही, यानी पहले रो का तीसरा कॉलम, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। चलो जी, फर्स्ट रो कहाँ है ढूंढो, ये है, यानी ये क्या है, रो R1, ये R2, ये R3, ये क्या है, C1 C2 C3 C4। बहुत अच्छी बात, हमने लिख लिया, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लिख लो, आप भी लिख लो अपनी कॉपी में। तो 1 3 भाई, 1 3 कहाँ है, पहले रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स, पहले रो तीसरे कॉलम का एलिमेंट्स, ये क्या है, ये 19 है। तो चलो जी हम लिख दिए यहाँ 19, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आ जाओ दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम क्या है जी, 35। तो आप भी लिख दो 35, क्या प्रॉब्लम है। अब तीसरा कॉलम तीसरा रो, आ जाओ, तीसरा रो कहाँ है, ये तीसरा रो, इसके बाद तीसरा कॉलम यहाँ पे जब हमें दिया हुआ है तो हम इसको, तो हाँ जी हाँ, मैं क्या कर रहा था, आप जल्दी फटाफट बताइए। 3 यानी 3 रो 3 कॉलम, 3 रो कहाँ है भाई, ये थर्ड रो है, कॉलम कहाँ है तीसरा, ये है, यानी ये है -5, लिख दो -5। अब 2 मैं नहीं लिखूंगा, 2 आप खुद बताओ कि कौन सा होगा। अब मैं देख रहा हूँ कमेंट्स में, देख रहा हूँ किसका किसका राइट होता, फटाफट बताइए। 2 4, यानी ये पकड़ लो ना इसको भाई, ये रो तो है और ये क्या कॉलम है, यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, दूसरा रो कहाँ, ये जा रहा है, चौथा कॉलम क्या है, ये है, यानी ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लिख दो। लगता मुझे भी इसे ही लिखना पड़ेगा, आप नहीं लिखोगे, यानी 2 3 A23 दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो कहाँ है जी, ये दूसरा रो, तीसरा कॉलम क्या है, यहाँ है, यानी ये हो जाएगा 5/2। तो ये था स्टूडेंट्स आपका पहला क्वेश्चन, पूरी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। फटाफट जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपको बताने से पहले आपको कहूँगा कि अगर जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इससे भी बढ़िया सारे चैप्टर के मैं वीडियो आपको बना के दूंगा, तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, तो चलिए फटाफट जल्दी से स्टूडेंट्स का सेकंड क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया, जल्दी से, इफ अ मैट्रिक्स हैज द 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। यानी अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट्स है तो उसका पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होगा, प्लस व्हाट
इफ़ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, अगर वो 13 एलिमेंट्स है तो उसका ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताना है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन हमने आपको करा दिया, आपको तो फटाफट चुटकियों में सॉल्व करके दिखाना चाहिए कि लो जी सर आपने कहा हमने कर दिया। तो चलिए ऐसा अगर है तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में करके मुझे बताइए कितने पॉसिबल इसके ऑर्डर्स हो गए। 1 सेकंड मैं आपको रुक के देखता हूँ किसका कमेंट्स आता है कि मैं कर सकता हूँ। मैं कमेंट्स देख रहा हूँ आपका, कौन कौन कर सकता है, जल्दी से कमेंट्स करें। चलिए तो देखिए अगर आप लोग कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात, ऑल द बेस्ट आपको। अगर कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेट्स, नहीं तो मैं आपको करके बता रहा हूँ। देखिए आपको सिंपल यहाँ से क्या, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 24 दिया है तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आपको ये देखना है 1 से स्टार्ट करिए। यहाँ से 1 से अगर स्टार्ट करेंगे तो 24 में मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो आएगा 24 1 का, एक ऑर्डर ये हो गया। दूसरा अगर हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 24 इंटू 1 लिख सकते हैं। चलिए तीसरा हम क्या लिख सकते हैं, यानी 2,12 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। फिर इसका पलट के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 12 इंटू 2 लिख देंगे। इसी तरीके से अगर हम 3 की बात करें तो 3 इंटू 8 लिख सकते हैं। अब इसको पलट के लिख देंगे तो 8,3 लिख सकते हैं। तो चलिए अब 8 के 3 हो गया, 3 खत्म हो गया, 4 पे आ जाओ जी, 4 6 हो जाएगा। अब इसको पलट के अगर लिख दें क्या हो जाएगा 6 और 4 हो जाएगा। मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं है तो कमेंट्स करके बता सकते हैं अगर कोई प्रॉब्लम हो तो। ओके तो अब देखिए यहाँ पर 6 4, अब जरा 5 पे क्या होगा, 5 का नहीं होगा जी, 6 का होगा क्या, 6 का होगा जी, 6 को हम लिख रखे हैं। 7 का नहीं होगा, 8 का होगा, 8 का मैंने लिख दिया है। 9 का नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बाकी हमने लिख दिया है भाई सारा। ओके अब देखिए एक तो ऑर्डर ये हो गया। अब फॉर 13 का, फॉर 13 एलिमेंट्स, फॉर 13 एलिमेंट्स का ज़रा देखते हैं क्या होगा जी। देखो बच्चों ये बताओ 13 एलिमेंट्स है मान लो किसी में, तो उसका ऑर्डर जितने पॉसिबल हो गए उसको बनाओ जी। चलो तो 13 एलिमेंट्स का तो पहले जो होगा 1 and 13 होगा। जी हाँ, थोड़ा सा बड़ा सा दूर लिख देता हूँ, नहीं तो आपको लगेगा क्या लिख दिया सर ने। तो चलिए 1 13 पलट के लिख दो जी, 13 और 1 ऑर्डर होगा, 2 ऑर्डर ये हो गए। क्या कोई और ऑर्डर हो सकता? नहीं जी, बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि 13 का अगर कोई प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, पॉसिबल प्रोडक्ट होगा 13 इंटू 1 या 1 इंटू 13, दूसरा हो ही नहीं सकता, तो बिल्कुल नहीं होगा, यही सेम ऑर्डर होंगे। बाकी जो इसके क्वेश्चन स्टूडेंट्स, आपके क्वेश्चन नंबर मैं अगर आपको बताऊं कि क्वेश्चन नंबर 3 जो है 3 सेम ऐसा ही है, कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर बात करूँ क्वेश्चन नंबर 4 की, 5 की, ये सारे के सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन अभी मैंने आपको जस्ट बताया था। तो चलिए मैं आपको 4 और 5 में से एक क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से, मैं आपको एक क्वेश्चन और आगे को बता देता हूँ। तो चलिए आइए स्टूडेंट फटाफट जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं। देखिए 4 में क्या दिया, कंस्ट्रक्टर 2x2 मैट्रिक्स A इक्वल टू दिया हुआ है, हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस। यानी स्टूडेंट्स आपको एक मैट्रिक्स M×n के ऑर्डर में फाउंड करना है, जो इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 का, और ये जो एलिमेंट्स का दिया हुआ है Aij इक्वल टू I प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2 दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, सबसे पहले इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हम इसको सॉल्व यहाँ करते हैं। सॉल्व लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। पहले ऑर्डर को देखिए, ऑर्डर क्या दिया हुआ है, मीन्स I और J की वैल्यू 2 2 दिया हुआ है, तो यहाँ लिख लीजिए I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 and 2, और J की वैल्यू क्या हो जाएगी, J की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी। बहुत अच्छी बात। तो इसका हम अगर A11 निकालें, जी हाँ A11 निकालें स्टूडेंट्स, तो देखिए क्या हो जाएगा, यानी 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 1 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, 1 1 का क्या हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 अपॉन 2, यानी कितना आएगा 2। बहुत अच्छी बात। चलिए A12 निकाल लेते हैं, A12 निकाल लेते हैं। A12 निकालेंगे तो A12 का क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए लाइन नीचे 2, यानी 1 + 2 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर ये तो 2 1 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 2। चलिए फिर इसके बाद हम निकालते A21। जी हाँ A21 निकालेंगे बच्चों
तो ये क्या करेंगे, नीचे 2 है कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ 2 + 1 का होल स्क्वायर कितना आने वाला है 2 1 3 3 का स्क्वायर 9/2। बहुत अच्छी बात आ गया। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, यहाँ पे ये कट गया था 1 1 2 2 2 = 4 तो ये आ गया था, लेकिन यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। अब इसके बाद क्या लिखेंगे A22, जी हाँ A22 लिखेंगे, नीचे तो 2 रहेगा लेकिन यहाँ 2 + 2 का स्क्वायर यानी 2 और 2 का स्क्वायर 4, 2 और 2 जोड़ेंगे तो 4, अब 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा भाई 16, यानी 2 + 2 4, 4 का स्क्वायर 16 यानी 2 आया कितना 8। यानी ये सारे स्टूडेंट्स हमारे एलिमेंट्स आ चुके हैं। कौन से एलिमेंट्स, जो जो हमको बोला जा रहा था, यानी 2 × 2 के ऑर्डर में हमें मैट्रिक्स कॉन्स्ट्रक्ट करना था, बनाना था, तो हमने इसको जो भी चीज़ें दिया था A11 A12 A21 A22 निकाल लिया। अब आपको सिंपल, आपको एक जो आपका जिस ऑर्डर में दिया हुआ है मैट्रिक्स उसको बना दीजिए, रख दीजिए एलिमेंट्स को, यानी ये हम सबसे पहले रख देते। ओके, आपको पता है यहाँ लिखेंगे क्या A11 A12 A21 और ये यहाँ क्या लिखेंगे A22। तो इस तरीके से जो आपका भाई ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए इस एलिमेंट्स को यहाँ रख देते हैं। अगर इस एलिमेंट्स को हम यहाँ रखते हैं, ऑर्डर क्या है 2 × 2 का है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स में अब जो ऑर्डर है 1 1 कितना है भाई हमारा क्या है ये 2 2 और इसके बाद A12 9/2, फिर इसके बाद A21 9/2, जी हाँ, और इसके बाद A22 8 है। तो ये 2 × 2 का ऑर्डर हमारी मैट्रिक्स कंप्लीट हो गई, कॉन्स्ट्रक्ट हमने कर दिया। तो जल्दी से फटाफट नोट डाउन कर लीजिए, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। तो इसके बाद 4 और 5 क्वेश्चन स्टूडेंट सेम इसी तरीके का है, मैं सारे के सारे आपको एक्सरसाइज बताऊँगा। अगर आपको इसी तरह की सारी वीडियो चाहिए तो केवल आपको 2 काम करने, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाकर अपनी वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों तक जिसे आप बहुत प्यार करते हैं। ओके, तो चलिए फटाफट जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, कुछ और इसके क्वेश्चन हम आपको बताते हैं। जल्दी से स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जल्दी से फटाफट यहाँ कुछ 2 क्वेश्चन और हमने दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट और सेकंड, इसमें देखिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको अभी तक हमने इंट्रोडक्शन समझाया है, सारी की सारी चीज़ें इसी पर डिपेंड है। यहाँ देखिए क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। जी हाँ, ये फॉलोइंग इक्वेशन, फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड क्वेश्चन ये है। अब इसमें अननोन वैल्यू दिया हुआ देख रहे हैं, ये ऑर्डर जो है 2 × 2 का है। अगर हम इसकी बात करें तो 2 × 2 2/2 का ऑर्डर है, ये भी 2/2 का ऑर्डर है, ये 3/3 का ऑर्डर है, ये भी 3/3 का। जी हाँ स्टूडेंट्स, इसमें आपको क्या करना है, वैल्यू फाइंड करना है x, y, z की। लेकिन वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको हमने 2 चीज़ बताया है स्टूडेंट्स। क्या, अगर कोई मैट्रिसेस, कोई भी मैट्रिसेस, 2 मैट्रिसेस हैं, वो आपस में इक्वल हैं तो इसका मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे और उनके ऑर्डर भी इक्वल होंगे। या अगर हम आपको उल्टा बोलें कि आप इन विच कंडीशन यू कैन से दैट बोथ मैट्रिसेस आर इक्वल टू ईच अदर, दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल हो सकती हैं, तो 2 कंडीशन उसके टर्म ऑफ कंडीशन फॉलो करने पड़ेंगे। पहला, ऑर्डर सेम होना चाहिए, जो आपको पता है पहले से, ऑर्डर सेम होना चाहिए जी। ऑर्डर के साथ साथ उसके एक एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट शुड बी इक्वल टू ईच अदर, उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी से करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर कुछ रोल अलग है, इसकी कुछ कहानी अलग है। ये कह रहा है जी ये दोनों एलिमेंट्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स के सेकंड मैट्रिक्स के एलिमेंट्स करस्पॉन्डिंग इक्वल भी हैं, ऑर्डर भी सेम है, तो आप एक्स वाई वैल्यू बताओ। आपको बाकी झंझट कुछ करना है, बाकी इधर उधर कुछ करना है, केवल आपको एलिमेंट्स बताना है। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप सारी वीडियो चाहते हैं इसी तरीके से तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जब भी मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड करूं, सारी चीज़ें या लाइव क्लास लूँ, आपको नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, यहाँ पे देखिए, देयरफॉर, यहाँ एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं, देयरफॉर बोथ मैट्रिसेस
बोथ मैट्रिसेस जो हमारी हैं आर इक्वल, सो यहाँ नहीं लिखूंगा, यहाँ लिखूंगा सो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स will be equal to each other। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। तो चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ 4 है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट्स इस फर्स्ट एलिमेंट्स के बराबर होगा। इसको अगर हम लिखें मीन्स इसका जो ये होगा क्या, A11, तो इसके किसके बराबर होगा, ये B यानी अगर हम इसको लिख लें, ये लिख लेते हैं B11 के बराबर होगा। तो A11 का इसे हम मान लेते हैं A, इसे B, तो A11 B11 के बराबर होगा। तो यानी ये क्या होगा 4 = y, यानी ये y = क्या हो जाएगा 4y की वैल्यू आ गई। जी हाँ, चलिए आगे कर लेते हैं जी। दूसरे में आ जाइए। यहाँ क्या है भाई, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ, पहले हम इसको इक्वल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या है इसका ऑर्डर, यानी ये रो कौन सी है, ये 2 1 है। जी हाँ, रो 2 है, कॉलम फर्स्ट है, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं A21 = क्या होगा, यानी B, यहाँ स्मॉल लेटर में होगा B21 के होगा, यानी ये B21 क्या है, यही है भाई, दूसरा कॉलम B में, और रो कौन सा, पहला, तो यानी इसकी जो वैल्यू होगी x = क्या हो जाएगी भाई 1। बिल्कुल सही, बिल्कुल आपने सही निकाला। चलिए अब बात करते हैं, जरा z की बात कर लेते हैं। z कहाँ, यहाँ, और 3 यहाँ क्या, ये, तो इसका एलिमेंट्स जो होगा, यानी इसको हम क्या लिखेंगे, यानी A12 लिखेंगे। रो तो हमारा फर्स्ट है, कॉलम सेकंड है, तो यानी इसके बराबर क्या होगा B12 होगा। B12 का क्या है, z है, तो यानी इसका 3 = z, यानी ये भी हमारी वैल्यू आ गई। बिल्कुल x y z की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। तो चलिए फटाफट इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स किस में करते हैं, यही फार्मूला लगा के सेम हम क्वेश्चन नंबर 2 में करते हैं। तो चलिए स्टेटमेंट वगैरह सब सेम आपको लिखना, सारी स्टेटमेंट सेम लिखना है, केवल कंपेयर करना था। तो अब हम सेकंड यहाँ कर देते हैं, अगर आप लोग को कोई प्रॉब्लम ना हो तो सेकंड में यहाँ कर देता हूँ। चलिए, नहीं तो मैं यहाँ कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों अब जरा देखो यहाँ पर क्या दिया बेटा, यहाँ x + y, यानी इसके सेम होगा, यानी हम लिख सकते हैं x + y = क्या होगा, वो जो हमने यहाँ लिखा ना, वो सारी स्टेटमेंट आप यहाँ A21 B21 जो यहाँ आ रहा है वैसे ही आपको लिखना। अब मैं थोड़ा जल्दी से करता हूँ। x + y = किसके होगा 6 के। इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दीजिए, अगर आपको डालना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जरा यहाँ देखिए, यहाँ पर इसको यहाँ देखिए 5 + z की बात करें अगर, तो क्या होगा, ये होगा 5, यानी 5 + z की बात करें तो क्या होगा 5, यानी z = क्या हो जाएगा, अगर सॉल्व करेंगे तो 5 5 0 आ गया। चलो जी, एक चीज़ तो आ गई z, ठीक है। अब जरा बच्चों यहाँ देखिए एक्स वाई कितना है, एक्स वाई यहाँ पर कंपेयर करें अगर, तो एक्स वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही। अब ज़रा देखो ध्यान से, इस एक्स वाई को अगर हम एक्स फाइंड आउट करें तो 8 अपन क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा जी। अब इस एक्स की वैल्यू अगर हम इसमें रखते हैं, चलो मैं थोड़ा सा लाइन खींच लेता हूँ। यहाँ पे एक्स की वैल्यू अगर यहाँ रखें तो क्या होगा 8 अपान क्या हो जाएगा वाई प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 6। अब इसको ध्यान से देखिए, अब इसको क्या होने वाला, थोड़ा सा ऐसा नहीं हो रहा है कि जैसे हमारी ये वैल्यू किस तरीके से हो रही है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं, बहुत आसानी से आप लोग कर सकते हैं बेटा। अब इनका जल्दी से फटाफट जो सॉल्यूशन है उसको सॉल्व कर लीजिए। जैसे यहाँ कुछ नहीं तो इसका हम वहाँ लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम लेंगे तो वाई और ये क्या हो जाएगा 8 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वाई स्क्वायर प्लस 8 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6y। अब ये अगर सॉल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस 6y
प्लस 8 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। जी हाँ स्टूडेंट, अब उसको ज़रा जगह नहीं है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ यानी वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करके वैल्यू निकाल लीजिए। फैक्टर अगर करेंगे तो क्या लिखेंगे, वाई स्क्वायर माइनस मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगी, यानी 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू क्या आएगा, 0। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब स्टूडेंट्स एक ब्रैकेट्स में y माइनस 4, दूसरे में y माइनस 2, ओके, इक्वल टू 0। यानी स्टूडेंट्स अगर मैं इसको थोड़ा सा रफ करना चाहूँगा, बाकी ये सारी चीज़ें तो आप क्लियर हो गई है, तो यहाँ से रफ करके मैं जल्दी से फटाफट यहाँ सॉल्व करूँगा। ओके, तो देखिए ये सारी चीज़ें आपकी हो गई, तो मैं जल्दी से यहाँ कर रहा हूँ। यानी y की वैल्यू जो आई एक 4 आ जाएगी और एक y की वैल्यू 2 आ जाएगी। चलो y की वैल्यू आ गई, z की वैल्यू क्या है, 0 है। अगर हम y की वैल्यू 4 लेते हैं, देखिए 2 y की वैल्यू आए ना, तो अगर y की वैल्यू 4 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 8/4, तो x की वैल्यू 2 हो जाएगी। लेकिन अगर y की वैल्यू 2 लेते हैं तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यानी ये हमारा 8/2, तो ये x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। जी हाँ, इस तरीके से ये वैल्यू हमारी तो आ सकती है। तो यानी z की वैल्यू तो सेम रहेगी, यानी अगर हम पहली कंडीशन करें x इक्वल टू 2, y इक्वल टू तब क्या हो जाएगा, y इक्वल टू 4 हो जाएगा, z इक्वल टू 0 हो जाएगा। जी हाँ, अब दूसरी कंडीशन x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2 और z इक्वल टू आपका 0 ही होगा। तो ये हमारा आंसर था। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर समझ में आ गया होगा तो जल्दी से फटाफट एक कमेंट्स और एक लाइक कर दीजिए, ताकि मैं समझूँ कि हमारे बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, और अपने सारे क्वेश्चन इसी तरीके से सॉल्व करिएगा, मैं आपके साथ हूँ। ओके, बाय।